बिंदी है। बाबा करे यही सारा दिन घोटते रहो, तभी भविष्य में राजाई का तिलक मिलेगा। तो बाबा करे जब संगम युग पर हम आत्मा की बार बार प्रैक्टिस करेंगे कि हम आत्मा बिंदी है, और कुछ भी हमारे साथ कोई भी घटना घटे तो फुल स्टॉप, ड्रामा जो हुआ ड्रामा, ड्रामा की भाभी, और परमात्मा भी बिंदी। बाबा करे यही घोटते रहो, इसी की बार बार प्रैक्टिस करो, और अपने देह को भूलने की प्रैक्टिस करो, और आत्मा की बार बार प्रैक्टिस करो कि मैं आत्मा। तभी बाबा कह रहे हैं कि विश्व में आपको राजाई का तिलक मिलेगा। तो चलिए आज 25 जून के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। मुरली की हेडलाइन है, मीठे बच्चे पावन बनने का एकमात्र उपाय है। बाप की याद, याद की मेहनत ही अंत में काम आएगी। बाप की याद और याद की मेहनत ही बाबा कह रहे हैं कि अंत में काम आएगी। आज का प्रश्न सुनते हैं, क्या है? संगम पर कौन सा तिलक दो तो स्वर्ग की राजाई का तिलक मिल जाएगा? आप लोग बताइए, आप लोग अपने अपने कमेंट जरूर दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए आज उत्तर सुनते हैं। संगम पर यही तिलक दो कि हम आत्मा बिंदी हैं, हम शरीर नहीं हैं, अंदर में यही घोटते रहो कि हम आत्मा हैं, हमें बाप से वर्षा लेना है। बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं। इस तिलक से स्वर्ग की राजाई का तिलक प्राप्त होगा। बाबा कहते हैं, मैं गारंटी करता हूँ तुम याद करो तो आधा कल्प के लिए रोने से छूट जाएंगे। ओम शांति। यह फुरना चाहिए कि मुझ आत्मा को बाप को जरूर याद करना है। कौन सा फुरना रखना है? कि मुझ आत्मा को बाप को याद करना। इसी का बाबा कह रहे हैं कि हमें फुरना होना चाहिए, तब पावन बन सकती है। मेहनत जो कुछ है वह यही है। कौन सी मेहनत है? याद करने की मेहनत। जो मेहनत है बच्चों से पहुंचती नहीं। बच्चे सब कुछ कर लेते, सेवा भी करते, ज्ञान भी सुनते, सुनाते भी, लेकिन बाबा करें कि बाबा को याद करने में नंबरवार हो जाती है, मेहनत नहीं कर पाते जितनी मेहनत उन्हें करनी चाहिए। माया बहुत हैरान करती है, एक बाप की याद भुला देती है, दूसरे की याद आ जाती है। बाप अथवा साजन को याद नहीं करते, बाप अथवा साजन को याद नहीं करते। हम बाप के रूप में, साजन के रूप में, मित्र के रूप में, पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में उसे हम याद करें। ऐसे साजन को तो कम से कम 1 घंटा क्या 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी चाहिए। अब बच्चे तो 1 घंटा भी, अमृत वेले भी बहुत बच्चे बाबा को याद नहीं करते हैं। नुमा शाम का योग 1 घंटे को तो उसमें भी याद नहीं करते हैं। बाबा कह रहे हैं कि 1 घंटा क्या 8 घंटा याद करने की सर्विस देनी है, अर्थात साजन को मदद देनी है। हमारे याद से साजन को मदद मिलेगी याद करने की, अथवा बच्चों को बाप को याद करना चाहिए। यह है बहुत बड़ी मेहनत। गीता में भी है मन मना भाव। बाप को याद करते रहो, उठते बैठते चलते फिरते एक बाप को ही याद करते रहो, और कुछ नहीं। पिछाड़ी को यह याद ही काम आएगा। बाबा करे पिछाड़ी को, अंत के समय ये याद ही काम आएगी। अपने को आत्मा अशरीरी समझो। बार बार अशरीरी समझने की बाबा करे प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना। अब हमको वापस जाना है, यह मेहनत बहुत करनी है कि अब हमको वापस अपने घर जाना है, जहाँ से आए हैं वहाँ हमें वापस जाना है। सवेरे स्नान आदि करके फिर एकांत में ऊपर छत पर व हाल में आकर बैठ जाओ। जितना एकांत हो उतना अच्छा है। हमेशा यही ख्याल करो कि हमको बाप को याद करना है, बाप से पूरा वर्षा लेना है। यह मेहनत हर 5000 वर्ष बाद तुमको करनी पड़ती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, कहाँ भी तुमको
यह मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाबा कह रहे सतयुग त्रेता द्वापर तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी, कलयुग में भी नहीं करनी पड़ती। कलयुग के लास्ट में जो बचे कुचे जो समय होता है, जो 100 वर्ष का संगम युग होता है, वो 100 वर्ष में भी हमें आज ज्ञान मिला है। तो हमारे लिए तो 2-4 साल, और हमारे जीवन का भी कोई भरोसा नहीं है कि हम 4 साल जिएंगे कि 4 मिनट में शरीर छूट जाए। तो अगर इस थोड़े से समय में, जो जाने वाला समय, उस समय में थोड़ी से समय में आपको मेहनत करना, वो भी मेहनत 21 जन्म के लिए। बाबा ने कल की मुरली में कहा कि 21 जन्म की प्रारब्ध पाने के लिए एक जन्म जो आप मेहनत करते हो वो कुछ भी मेहनत नहीं है। इस संगम पर ही तुमको बाप कहते हैं मुझे याद करो, बस यही बेला है जब बाप कहते हैं मुझे याद करो। यही बेला है, संगम का ही बेला है जब बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो। फिर सतयुग त्रेता द्वापर में आपको याद करने की दरकार नहीं रहती है। बाप आते भी संगम पर हैं और कभी बाप आते ही नहीं। बाबा आते कब हैं? पुरुषोत्तम संगम युग पर आते, और कभी बाबा आते ही नहीं है जो हम बच्चों को याद करना पड़े। बाबा हम बच्चों को सुखी बनाकर भेज देते हैं कि जाओ राज्य करो। फिर जब बच्चे दुखी होते हैं तो दुख से छूटने का सिर्फ एक ही उपाय है, बाबा को याद करना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सिर्फ एक जन्म बाबा को याद कर लो तो जन्म जन्मांतर के लिए आप सुखी हो जाओगे। तो बाबा कर संगम पर है और कभी बाप आते ही नहीं। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को जानते हो। बहुत बच्चे बाप को भूल जाते हैं, इसलिए बहुत धोखा खाते हैं। रावण बहुत धोखेबाज है, आधा कल्प का यही दुश्मन है। इसलिए बाप कहते हैं रोज सवेरे उठकर यह विचार सागर मंथन करो और यही चार्ट रखो कितना समय हमने बाप को याद किया। कौन सा चार्ट रखो कि कितना समय अब हम बाप को याद किया। बाबा करें कि पहले हम जब शुरुआत में हमें ज्ञान मिलता तो हम क्या चार्ट रखते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमने कुछ बुरा तो नहीं बोला, बुरा तो नहीं सोचा, बुरा तो नहीं देखा, किसी के साथ बुरा तो नहीं किया, किसी को दुख तो नहीं दिया। अब बाबा क्या करें कि अब हमारी अवस्था वो नहीं होनी चाहिए, अब हमारी अवस्था बहुत उपराम हो जानी चाहिए। किसी को दुख देना, परेशान करना, बुरा सोचना, ये सब तो हमारे ब्राह्मण के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। अब हमें कौन सा चार्ट देखना है कि हमने सारे दिन में बाबा को कितना समय याद किया, कितने घंटे हमने बाबा को याद किया, क्या हम बाबा की याद में भोजन किए। स्टार्टिंग में तो हम जब बैठते हैं तो बाबा की याद में भोजन करते हैं, फिर भोजन करते करते हम भूल जाते हैं। तो इन सारी चीजों का चार्ट देखना है। कितना समय हमने बाप को याद किया, कितनी जंग उतरी होगी, सारा मदार याद के ऊपर है। बच्चों को पूरी कोशिश करनी चाहिए, किसके लिए? बाबा को याद करने की। अपना पूरा वर्षा पाने लिए नर से नारायण बनना है, यह सच्ची सत्यनारायण की कथा है। सच्ची सत्यनारायण की कथा क्या है? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना। भक्त लोग पूर्णमासी के दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं। अभी तुम जानते हो 16 कलश संपूर्ण बनना है, वह बनेंगे सत्य बाप को याद करने से। बाप श्रीमत देने वाला है, बाप कहते हैं गृहस्थ में भल रहो, धंधा धोरी आदि कुछ भी करो, बाप को याद करो। मूल बात है बाबा को याद करो। गृहस्थ में भी कारोबार है और आश्रम में भी कारोबार है। मूल बात है कि हम कितना कारोबार के समय बाबा की याद में रहकर हम कारोबार करते हैं। तो मूल बात है बाबा को याद करना। बाप को याद जरूर करना है और पावन बनना है। बस याद नहीं करेंगे तो रावण से कहां ना कहां धोखा खाते रहेंगे। इसलिए मूल बात समझाते हैं कि याद की यात्रा को बढ़ाओ। शिव बाबा को याद करना है, देह सहित देह के जो भी संबंधी हैं उनको भूल अपने को आत्मा निश्चय करो। बाप बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर अंत में बहुत पछताएंगे, बहुत धोखा खाएंगे। कोई ऐसा जोर से थप्पड़ लगेगा जो माया एकदम काला मुंह करा देगी। बाप आए हैं गोरा मुंह बनाने, इस समय सब एक दो का काला मुंह
करते रहते हैं। गोरा बनाने वाला एक ही बाप है, जिसकी याद से तुम गोरे स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। यह है ही पतित दुनिया। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने। बाकी तुम्हारे धंधे धोरी आदि से बाबा का कोई संबंध नहीं है। शरीर निर्वाह अर्थ तुमको जो करना है सो करो। बाप तो सिर्फ कहते हैं मन मना भाव। तुम कहते भी हो हम कैसे पावन दुनिया का मालिक बने। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद कर, बस, और कोई उपाय पावन बनने का नहीं है। कितना भी दान पुण्य आदि करें, जितनी भी मेहनत करें, चाहे आग से आते जाते रहे, कुछ भी काम का नहीं था सिवाय एक बाप की याद की। बहुत सिंपल बात है, इसको कहा जाता है सहज योग। अपने से पूछो हम अपने मीठे मीठे बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं। नींद में तो कोई पाप नहीं होते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, बाकी दिन में बहुत पाप होते रहते हैं और पुराने पाप भी बहुत है। बाबा करे पुराने पाप तो है ही है 63 जन्म के, लेकिन हमारे कारोबार में जब हम आते हैं तो हमसे जाने अनजाने में बहुत पाप हो जाते हैं। उन सब पापों को नष्ट करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, बाबा को याद करना, याद की यात्रा को बढ़ाना, याद का चार्ट रखना। बस मूल बात है बाबा करें कि बच्चे याद में ही फेल होते हैं। बाबा कह रहे हैं कि अपने पुराने पाप भी बहुत है, मेहनत करनी, याद की। यहाँ आते हो तो यह मेहनत करनी है। बाहर के बाह्यात संकल्पों को उड़ा दो, नहीं तो वायुमंडल बड़ा खराब कर देते हैं। घर के खेती बाड़ी के ख्यालात चलते रहते हैं। कभी बच्चे याद पड़ेंगे, कभी गुरु की याद आएगी। संकल्प चलते रहेंगे तो वायुमंडल को खराब कर देंगे। मेहनत नहीं करने वाले विघ्न डालते। बाबा क्या करें कि ऐसे भी बहुत बच्चे हैं जो मेहनत नहीं करते, न ज्ञान का, न योग का, न धारणा के लिए, न पुरुषार्थ के लिए, वो यज्ञ में क्या करते हैं, विघ्न डालते हैं। यह इतनी महीन बातें हैं, बाबा कर यह इतनी महीन बातें हैं जो विघ्न डालने वाले समझ ही नहीं सकते। तुम भी अभी जानते हो, फिर कभी नहीं जानेंगे। बाप अभी ही वर्षा देते हैं, फिर आधा कल्प के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। फिर बाबा वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। लौकिक बाप के फुरने ख्यालात और बेहद के बाप के फुरने में कितना अंतर है। बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मुझे कितना फुरना रहता है कि जाएं भक्तों का फल दें। भगत कितना घड़ी घड़ी याद करते हैं, सतयुग में कोई भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं कि तुमको इतना सुख देता हूं जो तुमको मुझे वहां याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। बाबा इतना सुखी बना देते हैं कि सतयुग त्रेता में बाबा को याद करने की दरकार ही नहीं रहती है। हम जानते हैं हमारे बच्चे सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं, दूसरा कोई मनुष्य समझ ना सके। ऐसे बाप में निश्चय बुद्धि होने में माया विघ्न डालती है। बाप कहते हैं कि सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाय पड़ गई है चांदी तावा लोहा वह निकल जाएगी। गोल्डन एज से सिल्वर में आने से भी 2 कला कम होती है। यह बातें तुम सुनते और समझते हो। जो सच्चा ब्राह्मण होगा उनको अच्छी रीति बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो बैठेगा नहीं, याद टिकेगी नहीं। सारा मदार बाप को याद करने पर है। बार बार कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। यह बाबा भी कहेंगे शिव बाबा को याद करो। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा भी कहेंगे कि शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा खुद भी कहेंगे मुझ बाप को याद करो।
आत्माओं को कहते हैं हे बच्चों। वह निराकार परमात्मा भी आत्माओं को कहेंगे। मूल बात ही यह है, कोई भी आए तो उनको पहले पहले बोलो कि अल्प को याद करो और कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बोलो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। यही अंदर घोटना है, हम आत्मा है। गाते भी हैं ना, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तिलक कोई स्थूल थोड़े ही है। तुम समझते हो कि तिलक वास्तव में इस समय का यादगार है। कौन सा तिलक? आत्मा का तिलक, आत्मा रूपी बिंदी का तिलक। तुम याद करते रहते हो, गोया राजाई का तिलक देते हो। तुमको राजाई का तिलक मिलेगा, डबल सिरताज बनेंगे, राजाई का तिलक मिलेगा, अर्थात स्वर्ग के महाराजा महारानी बनेंगे। बाप कितना सहज बताते हैं, बस सिर्फ यह याद करो, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। हमको बाप से वर्षा लेना है। बाबा कह रहे क्या प्रैक्टिस करो कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अगर शरीर याद भी आए तो शरीर सेवा अर्थ है। तुम जानते हो हम आत्मा बिंदी मिसल है, बाबा भी बिंदी है। बाबा ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर है। वह हमको वरदान देते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं। किनके बाजू में? ब्रह्मा के बाजू में। गुरु अपने शिष्य को बाजू में बिठाए सिखाते हैं, यह भी बाजू में बैठे हैं। बच्चों को सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो और माँ में कम याद करो। सतयुग में भी तुम अपने को आत्मा समझते हो, परंतु बाप को नहीं जानते। संगम युग पर हम अपने को आत्मा भी समझते हैं और बाप को जानते भी हैं, मानते भी और याद भी करते हैं। लेकिन बाप कहते सतयुग में तुम अपने को आत्मा समझोगे लेकिन बाप को नहीं जानोगे। बाबा कह रहे हैं परंतु बाप को नहीं जानते हो। हम आत्मा शरीर छोड़ते हैं, फिर दूसरा लेना है। ड्रामा अनुसार तुम्हारा पार्ट ही ऐसा है, इसलिए तुम्हारी आयु वहां बड़ी रहती है, पवित्र रहते हो। सतयुग में आयु बड़ी रहती है, कलयुग में छोटी हो जाती है। वहां है योगी, यहाँ है भोगी। पवित्र होते हैं योगी, वहां रावण राज्य ही नहीं है। कहाँ? सतयुग त्रेता में आयु बड़ी रहती है, यहाँ आयु कितनी छोटी होती है। यहाँ कितनी छोटी आयु, जन्म लिया और शरीर छूटा। इसको कर्म भोग कहा जाता है। वहां अकाले मृत्यु कभी होता नहीं है। तो बाप कहते हैं कि बाप को पहचाना है तो श्रीमत पर चलो। एक बाप को याद करो, अपने को आत्मा समझो। हमको अब जाना है, यह शरीर छोड़ना है। अब हमको घर जाना है और इस शरीर को छोड़ना है। तो शरीर से क्या होना? एकदम डिटैच हो जाना है। बाकी टाइम सर्विस में लगाना है। तुम बच्चे बहुत गरीब हो, इसलिए बाप को तरस पड़ता है। तुम बुढ़ियों कुब्जाओं आदि को कोई तकलीफ नहीं देती। बूढ़ी को कुब्जा कहा जाता है, बुढ़ियों को समझाया जाता है बाप को याद करो। बस तुमसे कोई पूछे कहाँ जाती हो, बोलो गीता पाठशाला में जाते हैं। बच्चे प्रदर्शनी आदि पर कितना खर्च करते हैं, लिखते भी हैं फलाना अच्छा प्रभावित हुआ। परंतु बाबा कहते हैं एक भी ऐसे नहीं लिखता कि बरोबर इस समय बेहद का बाप इस ब्रह्मा तन में आया हुआ है, उससे ही स्वर्ग का वर्षा मिल सकता है। बाबा समझ जाते हैं कि एक को भी निश्चय नहीं हुआ है, सिर्फ प्रभावित होते हैं। यह ज्ञान बहुत अच्छा है। सीढ़ी ठीक रीति से दिखाई है, परंतु खुद योग में रहे तमो प्रधान से सतो प्रधान बने वह नहीं करते। सीढ़ी भी अच्छा समझाई, ज्ञान भी अच्छा है, लेकिन खुद योग में रहकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो तीर नहीं लगता है। समझानी बहुत अच्छी है, परमात्मा से वर्षा पाने की।
परंतु खुद पाए वह नहीं, कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। प्रजा ढेर बनेगी, बाकी राजा बने वह मेहनत है। हर एक अपनी दिल से पूछे कि हम कहाँ तक बाप की याद में हर्षित रहते हैं। हम फिर से सो देवता बनते हैं। ऐसे ऐसे अपने साथ एकांत में बैठ बातें करो, ट्राई करके देखो। बाप को याद करते रहो तो बाप गारंटी देते हैं तुम आधा कल्प कभी रोएंगे नहीं। अभी तुम कहते हो बाबा आकर हमको रावण माया पर जीत पहनाते हैं। जो जितनी मेहनत करते हैं अपने लिए ही करते हैं। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में, पुरानी दुनिया का हिसाब किताब भी चुकतू करना है। जबकि तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। पावन बनने की युक्ति भी बताते हैं। यह है कयामत का समय, सबका विनाश होना है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। तुम जानते हो हम इस मृत्यु लोक में यह शरीर छोड़ फिर नई दुनिया अमर लोक में आएंगे। हम पढ़ते ही हैं नई दुनिया के लिए। और कोई ऐसी पाठशाला नहीं है जहां भविष्य के लिए पढ़ाते हो। बाबा कह रहे और ऐसी पाठशाला नहीं जो भविष्य की पढ़ाई हो रही, लेकिन ये ऐसी पाठशाला है, वर्तमान तो वर्तमान लेकिन भविष्य की पढ़ाई हो रही है। हाँ, जो बहुत दान पुण्य करते हैं तो राजा के पास जन्म लेते हैं। गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है। सतयुग में तुमको मिलता है, कलयुग में भी जो राजाओं के पास जन्म लेते हैं उनको भी मिलता है। फिर भी यहाँ तो अनेक प्रकार के दुख रहते हैं। तुमको तो 21 जन्म के लिए कोई दुख नहीं होगा, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गोल्डन स्पून इन स्वर्ग, स्वर्ग में क्या होगा, सोने के चम्मच से हम खाएंगे। तो बाबा करें यहाँ है अल्पकाल के लिए राजाई, तुम्हारी है 21 जन्म के लिए। बुद्धि से अच्छी रीति काम लेना है, फिर समझाना है। ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते, ऐसे नहीं कि भक्ति मार्ग में राजा नहीं बन सकते हैं। कोई कॉलेज अथवा हॉस्पिटल बनाते हैं तो उनको भी एवजा मिलता है। हॉस्पिटल बनाते हैं तो दूसरे जन्म में अच्छी तंदुरुस्ती रहेगी। कहते हैं ना, इनको सारी आयु में बुखार भी नहीं हुआ है, तो उनका भक्ति का ही किया हुआ फल है। बड़ी आयु होती है, बहुत दान आदि किया है, हॉस्पिटल आदि बनाते हैं तब आयु बढ़ती है। यहाँ तो योग से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। योग से तुम 21 जन्म के लिए सफा पाते हो। यह तो बहुत बड़ी हॉस्पिटल, बहुत बड़ी कॉलेज है। बाप हर बात अच्छी रीति समझाते हैं। बाप कहते हैं जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ दिल लगे वहाँ जाकर पढ़ाई पढ़ सकते हैं, कोई बंधन नहीं है। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाती है। ब्रह्मा कुमारी बहनों में सब बहुत होता है कि हमारे सेंटर पर आए, उस सेंटर पर क्यों जाते हैं। बाबू जिसको जहाँ मजा आए, जहाँ अच्छा लगे वहाँ जाएं। मूल बात है पढ़ाई पढ़ने की, तो पढ़ाई पढ़ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमारे सेंटर पर आए, इनके पास क्यों जाती, नहीं, जिसको जहाँ चाहिए वहाँ जाएं। बात तो एक ही है। मुरली तो पढ़कर सुनाते हैं, वह मुरली यहाँ से जाती है। फिर कोई विस्तार से अच्छा समझाते हैं, कोई सिर्फ पढ़कर सुनाते हैं। भाषण करने वाले अच्छी ललकार करते होंगे, कहाँ भी भाषण हो पहले पहले बताओ। शिव बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पावन बन पावन दुनिया का मालिक बनेंगे। कितना सहज समझाते। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते 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 बाप दादा, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, बाहर से बाहियात व्यर्थ ख्यालातों को छोड़ एकांत में बैठ याद की मेहनत करनी है। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है और अपना चार्ट देखना है। सेकंड पॉइंट है, जैसे भक्ति में दान पुण्य का महत्व है, ऐसे ज्ञान मार्ग में याद का महत्व है। याद से आत्मा को एवर हेल्दी वेल्दी बनाना है, अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। आज का वरदान है, कंबाइंड रूप की सेवा द्वारा आत्माओं को समीप संबंध में लाने वाले कंबाइंड रूपधारी भाव। वरदान का विस्तार है, सिर्फ आवाज द्वारा सेवा करने से प्रजा बनती जा रही है, लेकिन आवाज से परे स्थिति में स्थित हो, फिर आवाज में आओ, व्यक्त स्थिति और फिर आवाज, ऐसे कंबाइंड रूप की सेवा बारिश बनाएगी। आवाज द्वारा प्रभावित हुई आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती हैं, लेकिन कंबाइंड रूपधारी बन कंबाइंड रूप की सेवा करो तो उन पर किसी भी रूप का प्रभाव पड़ नहीं सकता। आज का स्लोगन है, साधनों में बेहद की वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। साधनों में बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज होने ना दो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। जो सहनशील बच्चे हैं वे अपनी सहनशीलता की शक्ति से कैसे भी कठोर संस्कार वाले को, कैसे भी कठिन कार्य को शीतल बना देते हैं, वह सहज कर देते हैं। सहनशीलता के गुण वाला गंभीर होगा और गहराई में जाएगा, वह कभी घबराएगा नहीं, गहराई में जाकर सफलता प्राप्त करेगा। ओम शांति।